लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस आज देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी मुद्दे की जानकारी दी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने लखनऊ स्थित कांग्रेस के दफ्तर में मोदी सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि 62 करोड़ अन्नदाताओं को टैक्स के बोझ के तले दबाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि रोज सुबह प्रधानमंत्री तेल की कीमतों में वृद्धि करके देशवासियों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं। पिछले 16 दिनों में इनके दामों में 14 बार बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दामों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। लोगों में परेशानियां साफ नजर आ रही हैं। बता दें, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है उसको देखते हुए कांग्रेस का हल्ला बोल आज देश भर में देखा जाएगा। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है। फिलहाल दिल्ली समेत देश भर की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उतरेंगे। तो 16 दिनों में 14 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, देश भर में सड़कों पर नजर आएंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। दिल्ली समेत देश के हर जगह पर ये कार्यकर्ता नजर आएंगे विरोध प्रदर्शन करते हुए। तो ये अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल देखा जाएगा आज। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ गए हैं। लखनऊ से रामानुज भट्ट और चंडीगढ़ से ओपी, दिल्ली से ममता चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। सबसे पहला हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, दिल्ली में कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि अगर हम जानने की कोशिश करें, कांग्रेस की तरफ से महंगाई का मुद्दा हमेशा उठाया गया है और अब जब 16 दिनों में 14 बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है, तो ऐसे में कांग्रेस अब अपना प्रदर्शन और उग्र करने जा रही है। क्या कुछ तस्वीरें कह रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए कोमल, जिस तरीके से दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पे हमलावर है। और इसको देखते हुए आज एक बार फिर से लोकसभा में मणिकम टैगोर की तरफ से ऐसे नोटिस दिया गया कि सरकार तमाम चीज़ों को छोड़कर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं देश की जनता की, उसको लेकर चर्चा करे। और देखा जाए तो लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। और इसी सिलसिले में न केवल देश की राजधानी दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी 31 मार्च को विजय चौक पर राहुल गांधी ने तमाम सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था, धरना दिया था लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ। और आज कांग्रेस पार्टी की जो राज्य इकाई है वो तमाम देश की राजधानी में विरोध प्रदर्शन करेगी। और जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं उसके खिलाफ केंद्र सरकार पर एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि केंद्र सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय मामलों का हवाला दे रही है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि मामले स्थानीय और देश की वजह से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं उसका नतीजा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें इसलिए लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि सरकार ने सब्सिडी कम कर दी है और यही वजह है कि लगातार दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, जिसका असर आम जनता के पॉकेट पे पड़ रहा है। तो अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है उसका असर कितना केंद्र सरकार पे पड़ता है। क्योंकि सरकार की अगर बात करें तो लगातार चाहे संसद लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है, सरकार उस पर सुनती नहीं है। और इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को लगातार उठाने नहीं दे रही है, दबाने का प्रयास कर रही है। और यही वजह है कि मजबूरन विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अब आज
देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और देखना यही होगा कि सरकार पर क्या कांग्रेस पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन का असर पड़ता है। चलिए आप बने रहिए ममता, चंडीगढ़ चल लेते हैं। ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। ओपी, चंडीगढ़ में अगर हम वहां की पूरी पंजाब की स्थिति जानने की कोशिश करें और जिस तरह से अगर हम आसपास की जगहों की भी बात करें, चाहे फिर वो हरियाणा रहा हो, हर जगह यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस आज सड़कों पर उतरेगी। फिलहाल क्या कुछ ताजा तस्वीरें कह रही हैं? देखिए कोमल, अगर हम कांग्रेस के महंगाई के प्रदर्शन को देखें तो आज चंडीगढ़ में जो है 3 प्रोग्राम आयोजित किए गए। एक प्रोग्राम हरियाणा कांग्रेस की तरफ से, एक प्रोग्राम जो है वो पंजाब कांग्रेस की तरफ से और तीसरा जो प्रोग्राम है वो चंडीगढ़ कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। ये सभी प्रोग्राम करीबन जो 12 बजे होंगे और इन सब के बाद जो है राज्यपाल जो दोनों अलग अलग राज्यों के जो भी गवर्नर हैं उन तक जाके बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ज्ञापन जो है सौंपा जाएगा। अगर हम हरियाणा की बात करें तो पंजाब की जो हरियाणा की जो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा उनके अध्यक्ष नेतृत्व में जो ये प्रदर्शन किया जाएगा। और अगर हम महंगाई के हिसाब से देखें तो पिछले जो है 15 दिन के अंदर करीबन 10 रुपये से ज़्यादा जो है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पेट्रोल और डीजल के रेट जो बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं लोग जो है वो परेशान हैं और लंबे समय से इस तरह की जो एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है जो हमें अक्टूबर नवंबर के अंदर एक जो 10 रुपये की कटौती करके जो राहत दी गई तो वो शायद आज शून्य होने के बाद माइनस में चली गई और कहीं ना कहीं लोग जो है परेशान है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस एक आम आदमी के हित का मुद्दा उठाकर जो है कहीं ना कहीं जनता के बीच में जा रही है। लेकिन अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस जो अपने अंदरूनी खींचतान का भी कहीं ना कहीं शिकार जो है इसके अंदर हो रही है। अगर हरियाणा की बात करें तो जो नेता विपक्ष और 2 बार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और उनके जो तमाम बड़े साथी और बड़े सीनियर नेता वो इससे अभी तक जो है दूरी बनाए हुए। कल जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि क्या वो कल चंडीगढ़ में होने वाली कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे तो वो जो है इनकार करके थे क्योंकि उनको किसी काम से बाहर जाना है तो वो इस बात के कन्नी काट कर जो है चले गए। यहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में इस वक्त कोई प्रदेश अध्यक्ष जो है नवजोत सिंह सिद्धू से इस्तीफा ले लिया, उसके बाद कुछ अध्यक्ष नहीं बने। तो ऐसे में पंजाब और हरियाणा के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं गुटबाजी और इस हिले हवाली का एक नतीजा है कि शायद इन दोनों राज्यों में कांग्रेस अपने जो है जो फायदा उठाना चाह रही है तो शायद ना उठा पाए। जी चलिए आप बने रहिए। लखनऊ चल लेते हैं। लखनऊ से रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, किस तरह की तस्वीरें हैं लखनऊ में? देखिए कोमल, इस समय मैं खड़ा हूं कांग्रेस कार्यालय के बाहर जहां तस्वीरें आप देख सकती हैं कि धीरे धीरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर जुट रहे हैं, कांग्रेस के नेता जो हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाएं कि दूसरी तरफ जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस बल आप देख सकते हैं वो भी पूरी तैयारी में है ताकि यहाँ से इस प्रदर्शन को जो है आगे ना बढ़ने दिया जाए क्योंकि ये कांग्रेस मुख्यालय से ही निकल कर ये प्रदर्शन जो है पूरी तरीके से राजभवन को जाना था लेकिन राजभवन तक ना जा पाए। और भी लोग हैं, आप इनसे बात कर लेते हैं। विजेंद्र जी, क्या लक्ष्य है आप लोगों का, क्योंकि महंगाई को लेकर हर बार आवाज उठाते हैं लेकिन आवाज कम है। देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी है और नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरे और उसी क्रम में कांग्रेस पार्टी आज समूचे देश में कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरने जा रही है। हमारी मांगे मानी जाएंगी नहीं मानी जाएंगी ये सरकार देखे, लेकिन जनता के लिए लड़ना हमारा दायित्व है। आप देखिए, जिस प्रकार चुनाव के समय पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़त रोकी हुई थी उसकी मुनाफा वसूली करने के लिए पर डे 80 पैसे दाम बढ़ रहे हैं और उसका खामियाजा क्या पड़ रहा है कि हम अपने बच्चे की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। आज मेरे बच्चे को इसलिए स्कूल से वापस कर दिया गया कि वो 2 महीने के एडवांस फीस नहीं दिया है। तो जो कमर तोड़ महंगाई है, उज्ज्वला गैस की रिफिलिंग नहीं हो पा रही है, लोग अपनी गाड़ी से चल नहीं पा रहे हैं, लोगों का जीवन मुश्किल हो गया, उसके लिए कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरी है। देखिए कोमल की कांग्रेस जो है उन आम मुद्दों को उठा रही है जो आम जनता से जुड़े हुए हैं और महंगाई एक ऐसा मुद्दा है इस देश का जो हमेशा से कहीं ना कहीं जनता के लिए एक मुसीबत बना रहा है। और इतना ही नहीं, डीजल पेट्रोल की अगर बात की जाए जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं तो खाद्य पदार्थों के भी दाम बढ़ेंगे क्योंकि ढुलाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आम इंसान की जेब पर खर्च पड़ेगा और उसी को चलते जो है कांग्रेस पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रही है। और आज यहाँ पर भी 12 बजे से प्रदर्शन रखा गया और आप देख सकते हैं ये पुलिस बल
पीछे जो है वो भी पूरी तरीके से तैयार है कि यहाँ से इस प्रदर्शन को आगे ना बढ़ने दिया जाए। और इस प्रदर्शन की स्थिति आप समझ सकते हैं कि कितना पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और अब यहाँ पर से आगे ना जा पाए क्योंकि राजभवन तक जाना है और यहाँ से राजभवन की दूरी जो लगभग 1 किलोमीटर है और वहाँ तक ना पहुँचने की भी तैयारी है प्रशासन की तरफ से, ताकि किसी प्रकार की कोई परिस्थिति जो है यहाँ पर जो है इको गार्डन माना जा रहा है कि यहाँ से प्रदर्शन रुकवा के इको गार्डन जहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनका भी लक्ष्य है कि अपने इस प्रदर्शन को पूरी तरीके से मजबूत करें और कांग्रेस के जो प्रदर्शन है वो राजभवन तक पहुंचे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।